छोटे छोटे बच्चों, पर्दे में रख कर समाप्त करने वाली ख़वातीन, मेरी माँ, मेरी बहनें, बड़े ही अदब और एहतराम के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين अभी आप लोग नहीं देख रहा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब इन्होंने भी मुबारक बातें पेश की है और ये तमाम सेहरा जो आप अपने सर की आंखों से देख रहे हैं ये मुहिब्बे गिरामी मकाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शराफत हुसैन साहब अंजली और इनके साथ हमारे मोहल्ले में जितने भी नौजवान हैं उनके सर ये जाता है कि आज इन्होंने 10 रोज से गालिबन अपने इल्म के जरिए से आपको बैठा कर होश दिलाकर और आज इतनी अजीम शान महफिल का इन्होंने इहतमाम फरमाया और मिला क्या है, आपने भी कुछ दिया। मौलाना शराफत हुसैन साहब ने किया क्या है, हमारे नौजवानों ने किया क्या है और आपको दिया क्या है, इनाम क्या मिला है आपको। आज इस फसल को सजाकर महफिले सरकार करके आपको इनाम क्या मिला, सुने। यारे गारे मुस्तफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला आप फरमाते हैं जो मिलाद पर एक दिरहम अत्यार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह
एक दिन मिलाद पर खर्च करेगा, हजरत अबू बकर फरमाते जन्नत में वो मेरे साथ जाएगा। आपसे मांग के लेकर अगर कोई अबू बकर का साथी जान से बना है तो कोई माल से बना है। अल्लाह सलामत रखे, हमको भी आपको। अब एक शेर आपकी बारगाह में मोहब्बत है। अरे हर गली महकते हैं, हर मकाम महकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है हर मकाम महकता है, हर गली महकती है। पूरा मजमा मोहब्बत के साथ एक मरतबा कहते या रसूल अल्लाह, घंटी बनाए कहते या रसूल अल्लाह। हर गली महकती है, हर मकाम महकता है। अरे कौन आने वाला है, दो जहां महकता है। कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, तो जहां महकता है। आदम मौला की बारगाह में रोते रहे, मौला परवरदिगार मेरी खता को माफ फरमा दे, मेरी तौबा को कबूल फरमा। कितने दिन? एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं, एक महीना, दो महीना, 4 महीना नहीं। अल्लाह 300 साल तक हमारे और आपके बाप हजरत आदम रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, मौला खता परवरदिगार मेरी तौबा को कबूल फरमा। कोई आवाज, कोई निदा नहीं, कोई जवाब। एक दिन याद आ गया हमारे आपके अब्बा हजरत आदम को। कहा मौला तेरे उस यार का पास सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहमद मुख्तार का वास्ता। और जैसी ही वास्ता हजरत आदम ने हमारे और आपके नबी का दिया है, वैसी आवाज आ गई खैर से, आदम तेरी तौबा कबूल करी गई है। इसीलिए तो हम कहते हैं
नबी पे दरूद पढ़ ले तो कबूल हो जाए। नबी के कलमा पढ़ने वाले के दिल की आवाज, नबी के आशिक के दिल की आवाज एक शेर में से है। ख्वाबों में मेरे आमीन कह देंगे सब लोग, ना जाने किसकी तकदीर बेदार हो जाए। सुने कि ख्वाबों में मेरे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मंगालियों के फोटो अल्लाह पाक आईफोन अपने मुकद्दस कुरान अजीज में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको नहीं भेजा इल्ला मगर सारे जहान के लिए रहमत। पता चला जिस नबी की आप विलादत बासआदत की महफिल में बैठे हैं, इस तारीख में जो जलाल मक्का में आ रहा है वो सबके लिए है। अब यहाँ से तकरीर शुरू करता हूँ। हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम पहला आपसे कोई पूछेगा, आप कह देंगे आपके दादा का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब है। क्या नाम है? याद कर लीजिए, कल से पूछ लेके आना। अगर याद नहीं करेंगे तो फिर ये महफिल का कोई नतीजा ही नहीं निकलेगा।
क्या नाम है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद बुजुर्ग का नाम क्या है? हजरत अब्दुल्लाह। क्या नाम है? रदियल्लाहु। क्या नाम है? हजरत अब्दुल्लाह। अब सुने तकरीर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपके यहाँ आपके घर में 18 बच्चे पैदा हुए। जरा प्यार से थोड़ा सा बोल करके आप सुने। मैं थोड़ी देर आप बोल जाइए, थोड़ी देर मैं बोल जाता हूँ। क्या कहना? प्यार से ना बोलिए, नहीं तो हम रुख बदलना चाहते हैं। आता है हम रुख बदल रहे हैं। कितने बच्चे? अब अगर कोई पूछे कितने बेटे थे, कितनी बेटियां थी, तो सीना ठोक के कह दीजिएगा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में 12 बेटे पैदा हुए थे, 6 बेटियां पैदा हुई। कितने बेटे? 12। और बेटियां कितनी? 6। लेकिन बार अब्दुल मुत्तलिब आपके 12 बेटों में सबसे हसीन जमील, सबसे खूबसूरत, सबसे निराला अल्लाह पाक ने मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्लाह को बनाया था। सबसे 12 भाइयों में हमारे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्लाह सबसे ज्यादा खूबसूरत थे। इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे आप कि मक्का के यहूद व नसारा, मक्का के कुफ्फार व मुशरिकीन, इन्होंने एक राय पेश किया। और राय क्या है? वो ये है, अब्दुल्लाह को रहने नहीं देना, अब्दुल्लाह को खत्म कर देना, मार देना। लोगों ने कहा इसलिए कि अब्दुल्लाह जो इतने खूबसूरत है ना, तो अब्दुल्लाह के अंदर, अब्दुल्लाह की पेशानी में अब्दुल्लाह का नूर नहीं है, वो नूर मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो नूर किसका है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। आइए पैदा हमारे में जन्म नहीं है, दुनिया में तशरीफ नहीं आए हैं, मुस्तफा का जिक्र होने लगा है। अब प्यार से पूरा मजमा कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूं। जिक्र आका से घर, अरे जिक्र आका से घर, घर में शोर हो गए। जिक्र आका से घर, जिक्र आका से घर में शोर हो गए। जिक्र आका से घर में शोर हो गए। आज हाथ से
मरहबा आका की आमद, मरहबा अदली की आमद, मरहबा नूर की आमद, मरहबा नूर की आमद, मरहबा नूर की आमद, नूर की आमद, जाहिर की आमद, बातिन की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिक्र आका से घर में शोर होगा, जिक्र आका से जिक्र आका से घर में शोर होगा, आज ऐसे मनाने यानी जोर होगा, आज ऐसे मनाने यानी जोर होगा। सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छे, सबसे प्यारे हमारे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला यहूद नसारा ने कहा इसे रहने नहीं देना है, इसे खत्म कर देना है, इसलिए कि इसकी पेशानी में अब्दुल्ला का नूर नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। लोगों ने कहा ये तुमको कैसे मालूम, ये तुमको कैसे मालूम, तुम कैसे जानते हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का नूर है? तो मक्का के यहूद और नसारा ने कहा था, जवाब दिया था, हमने तौरात में पढ़ा है, ज़बूर में पढ़ा है, इंजील में पढ़ा है कि अब्दुल मुत्तलिब के घर में एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल्ला होगा, और उसकी पेशानी में जो नूर चमकेगा वो नूर मुस्तफा होगा। लेकिन कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, दे सकते हैं। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। हजरत अब्दुल्ला बढ़ते गए, हद बलूगियत को पहुंचे, बालिग हो गए। अब हजरत अब्दुल्ला की निकाह की तैयारी की जा रही है। हजरत अब्दुल्ला दूल्हा बने बैठे, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला दूल्हा बने बैठे। हजरत जिब्रील अमीन फरिश्तों के सरदार रब की बारगाह में हाजिर खिदमत होते अरीजा पेश करते, परवरदिगार अगर तू इजाजत दे दे, अगर तू कह दे, अगर तू इजाजत मरहमत फरमा दे तो मौला आज तेरे महबूब के वालिद की बारात सजी है, तेरे महबूब के वालिद दूल्हा बने बैठे, आप हजरत अब्दुल्ला की बारात में चला जाओ। खुद बताइए, थोड़ी देर सुने आप, बड़ी तारीफ में बयान करने जाओगे। मौला अगर तुझे इजाजत दे तो तेरे महबूब के वालिद की बारात में शामिल हो जाओ। सुने, मेरा मौला फरमाता है जिब्रील, बारात खातियों की है और तू नूरी है, तू खातियों के बारात में कैसे शामिल होगा? तो जवाब सुने हजरत जिब्रील के। हजरत जिब्रील कहते हैं, परवरदिगार मौला तेरे हुक्म से जब मैं बशरियत का कुर्ता पहनकर, बशरियत का लिबास पहन करके
हजरत मरियम के करीबान में जाकर के कम कर सकता है तो अगर तू इजाजत दे दे तो आज बशरियत का लिबास पहन के हजरत अब्दुल्लाह की बारात में भी शामिल हो सकता हूँ। रब ने फरमाया जिब्रील जा, रब ने फरमाया जिब्रील जा। हजरत जिब्रील चले हैं कहाँ? हमारे नबी के वालिद की बारात करने के लिए। रब फरमाता जिब्रील रुक जा। हजरत जिब्रील रुक गए, कहते मौला क्या हुक्म है? रब फरमाता जिब्रील अकेला मत जा, अपने साथ औरों को लेता जा। कहा मौला किसे ले जाओ? परवरदिगार किसे अपने साथ ले जाओ? मेरा रब इरशाद फरमाता जिब्रील मेरे यार के वालिद की शादी में हजरत मिकाईल को लेके जा, हजरत इसराफील को लेके जा, हजरत इजराइल को लेकर के जा। अकेले मत जा, इन्हें लेकर के जा। हजरत इजराइल जो रूह निकालने के लिए है, हाथ बांध के मौला की बारगाह में खड़े हो जाते, कहते परवरदिगार तूने हमें काबिजुल अरवाह बनाया है। मौला बारात ले जाऊंगा तो ताखीर भी हो सकती है, लेट भी हो सकता। और आज जिन जिन लोगों का रूह निकालना है, जिसका वक्त मुकर्रर हो गया है, उसका रूह कौन निकालेगा? मैं बारात में चला जाऊंगा तो मेरी जगह काम कौन करेगा? सुने अब इरशाद फरमाता इजराइल से आज रूह निकालने की रात नहीं है। आज रूह निकालने की रात नहीं है। आज किसी को तकलीफ पहुंचाने की रात नहीं है, दुख देने की रात नहीं है, गम पहुंचाने की रात नहीं है। इजराइल आज मेरे महबूब के वालिद की बारात है, उनकी बरकतों से आज जिनका वक्त मुकर्रर हो गया उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। ये सब शादी में शामिल है। मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शादी हो जाती है। हजरत आमना खातून आपके घर में दुल्हन बन करके आ जाती है। सुने प्यार आएगा, बहुत खूबसूरत खूबसूरत जुमला मैं बयान करूंगा। बन करके आ जाती है हजरत आमना खातून। अब जरा मोहब्बत से एक मरतबा प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब अगर इजाजत हो पीछे से लेके आगे तक तो एक शेर मैं पढ़ता हूँ, प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। प्यारे नबी का अरे जलसा सजाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे से जानते हैं इस मिलाद को किसने बनाया है? नबी की आमद पर जन्नत की हूर और फरिश्तों ने। आज मेरे नौजवान गलती कर लिए तो कर लिए, इलाके में ये मरकजी जगह है हसपुर मल्हनिया, कल गलती नहीं होने पाए। अल्लाह अगर तौफीक दे तो आकर के हमसे अपने सर पे अमामा बनवा लीजिएगा जुलूस मोहम्मदी के लिए, और अगर ना हो सके तो कम से कम टोपी जरूर पहन लीजिए। हमारे सब नौजवान ऐसे ही खड़े हैं बगैर टोपी के। ये मेरे नबी की मिलाद की महफिल है, और ये आप सोच रहे हैं कि खड़े कहाँ हैं और बैठे कहाँ हैं? महफिल पाक की कुरान की तिलावत से पहले ये किसी और का दरवाजा होगा, ये किसी की जमीन होगी, लेकिन जैसी कुरान पढ़ के नाते मुस्तफा पढ़ा गया है तो मेरे नबी फरमाते हैं वो जगह जन्नत की क्यारी में से प्यारी है। जी तो आज गलती हो गई तो हो गई, कल गलती नहीं होने पाई। और आज से तहैया कर लीजिए कि जब भी किसी के यहाँ भी मिलाद की महफिल और हम जाए तो सर पे
शरीफ सजा करके जी टोपी शरीफ सजा कर। अब शेर पढ़ता हूँ, प्यार से कह दीजिए उसे। प्यारे नबी का अरे चले सब बचा है, सुन्नी दीवानों का मेला लगा। इस खुशी में आज किसी को गम नहीं दिया जाता, तकलीफ नहीं पहुंचाई जाती। हजरत अब्दुल्लाह की निकाह हजरत आमिना खातून से, हजरत आमिना खातून हजरत अब्दुल्लाह के घर पर बीवी बन के आ गई। हमारे और आपके नबी आप आए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब वो नूर जो हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी में चमक रहा था, हजरत आमिना के शिकम में पहुंच गया। शिकम 6 महीने हो गए। कितने महीने? याद कर लीजिए, कितने महीने? 6 महीने। जब छठा महीना शुरू हुआ तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हजरत अब्दुल्लाह को बुलाते हैं, फरमाते बेटा अब्दुल्लाह, कहा हुक्म हो अल्लाह हुजूर हाजिर हो। कहा ये बताओ, अपने यहाँ मक्का में जब किसी के घर बच्चे की पैदाइश होती है, बेटा या बेटी जब जन्म लेती है, तो लोग इस तरह से उसकी खुशी मनाते हैं। तो हजरत अब्दुल्लाह कहते अब्बा हुजूर अपनी इस्ताअत के हिसाब से, जिसकी जैसी ताकत है, जिसके पास जैसा माल है, उस हिसाब से खुशी मनाते हैं। कोई फल फ्रूट खिला करके खुशी मनाते, कोई कुछ, कोई बिरयानी, कोई गुलगुला, कोई पुलाव की दावत लोगों में करके अपने आने वाले बच्चों की खुशी मनाते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते बेटा अब्दुल्लाह, हमारे घर में भी एक बच्चा पैदा लेने वाला, पैदा होने वाला, एक लाल आने वाला। ऐसा करो, मक्का से काफिला मुल्क शाम को जाओ, उस काफिले के साथ मुल्क शाम चले जाओ और वहां जाकर के अच्छे अच्छे फ्रूट, बेहतर बेहतर चीजें खरीद करके लेकर के आओ, ताकि जब कल मेरे घर बच्चा पैदा होगा तो हम उस बच्चे की पैदाइश पर लोगों की दावत करें, और उसके बाद जब लोग दावत खाने आएंगे तो उन्हें बताया जाएगा कि ये जो दावत है इस बच्चे की विलादत की खुशी में किया गया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कहने के मुताबिक आप चलिए काफिला के साथ मुल्क शाम,
हजरत अब्दुल्ला उनके शाम पहुंचे। वहां जाने के बाद आपने अच्छे से अच्छे फ्रूट, बेहतर से बेहतर चीजें खाने की आपने तमाम चीजें खरीदी और खरीदने के बाद आप उनके शाम से वापस आ रहे हैं मक्का शरीफ। आप आ रहे मदीना शरीफ जब आप पहुंचे तो आपकी तबीयत खराब हो गई हजरत अब्दुल्ला मदीना शरीफ। और आपकी ननिहाल भी वही थी, आपकी दादी हजरत उम्मे सलमा भी मदीने की थी। आपकी तबीयत मदीना शरीफ में खराब हो गई। तारीख में आता है कि 1 महीना हजरत अब्दुल्ला का इलाज मदीना शरीफ में किया गया, मगर अल्लाह को मंजूर था। हजरत अब्दुल्ला 1 महीना इलाज के बाद आपका विसाले पुरमलाल मदीना शरीफ में हो जाता था। आप अल्लाह के प्यारे हो जाते थे। जब ये काफिला उनके शाम से लौट करके मक्का शरीफ पहुंचा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब पूछते हैं काफिला वाला, मेरा बेटा अब्दुल्ला कहाँ है? काफिला वाले ने कहा अब्दुल मुत्तलिब और रईस मक्का सरदार मक्का आपका बेटा अब्दुल्ला उनके शाम पहुंचा और सारी चीजें खरीद ले। उन्होंने अच्छे अच्छे फल, अच्छे अच्छे मेवे, अच्छे अच्छे फल खरीद लिए। लेकिन जब से वापस आ रहे थे मदीना शरीफ में हजरत अब्दुल्ला की तबीयत खराब हो गई। आपका इंतकाल मदीना शरीफ में हो गया। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ये जुमले सुने ना उन काफिला वालों से, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के आंखों में आंसू। जब हजरत आमना खातून सुनती है आप भी रोने लगी। वो कैसी बीवी होगी कि जिसके घर में पहले बच्चे की पैदाइश पर शौहर का सवाब चल गया हो, शौहर दुनिया से चला गया, क्या दिल पे गुजरता होगा। फरिश्ते रो रहे थे, जन्नत की हूरें रो रही थी, समंदर की मछलियां रो रही थी। रब इरशाद और समंदर की मछलियां तुझे क्या होगी? आसमान के फरिश्ते तुम्हें क्या हो गया? जिन्हों की जमात तुम्हें क्या हो गया? सब कहते हैं मौला आज तक कदों पेश 1,24,000 अंबिया और रसूल तशरीफ लाए, मगर किसी को तूने यतीम पैदा नहीं किया। मौला ये क्या वजह है, क्या बात है कि तूने अब्दुल्ला के बेटे को आने से पहले यतीम कर दिया? मौला सब्र नहीं आ रहा तो सुने, मेरा रब आवाज गैब से क्या आती है, फरिश्तों सब्र आ जाएगा। समंदर की मछलियों सब्र आ जाएगा। अब्दुल मुत्तलिब आपको भी सब्र आ जाएगा। कहा मौला क्या करो, किस चीज से सब्र आएगा? बड़ा खूबसूरत जुमला है, ज़हन में मौला किस चीज से सब्र आएगा? मुस्तफा जाने रहमत अभी पैदा नहीं हुए हैं, आमिना के लाल अभी आए नहीं है,
अब्दुल्लाह के किनारे का वजूद नहीं हुआ, मेरा रब इरशाद फरमाता फरिश्तों सब आ जाएगा, समंदर की मछलियों तुम्हें भी सब आ जाएगा। मौला करूं तो क्या करूं, कहा तुम सब मिलकर मेरे महबूब में करूं तो सलाम। सब मिलकर करो सलाम। नबी नहीं आए, मौला फरिश्तों को दे रहा है, नबी को दे सलाम करो, सब आ जाए, सब राजा। रात के 12 बजे, प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। कितने बजे हैं? 12 बजे। डरते तक हजरत आमना खातून को पैदा हुआ, जो हमारे यहाँ भी हमारी माँ हमारी बेटियों को होता है। जब विलादत का तारीख वक्त पूरे हो जाते हैं ना, तो दर्द शुरू होता था। दर्द हजरत आमना खातून को होना शुरू हुआ। कोई हजरत आमना खातून घर के अंदर आपके रिश्तेदार के खातून है, हजरत आमना बुलाती और कहती है खातून ऐसा कर, मक्का की डाया के पास जाओ और जाकर उन्हें बुला करके ले आओ। हमें बच्चे की विलादत का दर्द शुरू हो गया, बच्चे की पैदाइश का वक्त शुरू हो गया, दर्द शुरू हो गया। हजरात वो रिश्तेदार जाती है मक्का की एक डाया के पास, लेकिन मक्के की तमाम डाया ने आने से इनकार कर दिया। क्यों? इसलिए कि जिस बच्चे की खिदमत और जिस माँ की खिदमत में करने जाऊंगी वो बच्चा तो यतीम है, हमें इनाम कौन देगा? उसके बाद मौला सब वही है। आज तक तूने किसी को यतीम नहीं किया, और इस बच्चे को तूने यतीम कर दिया जो अभी माँ के शिकम में है, माँ के पेट में। तो मेरा रब इरशाद फरमाता ओ फरिश्ते, आने वाले बच्चे को यतीम करने की 3 खसूसियतें। कहा मौला वो क्या था, वो कौन सी? फरिश्ते कहते हैं कासू, अगर मैं आने वाले लाल आने वाले बच्चे को यकीन न करता, उसके पाप जिंदा होते तो मेरी फितरते कामना से, मेरी फितरते कामना से हजरत अब्दुल्लाह के और भी बेटे पैदा हो सकते थे, हो सकते थे। अब्दुल मुत्तलिब के और भी पोते पैदा हो गए। तो जब भाई पैदा हो जाता तो ये भाई मेरे महबूब को मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कहता, या नबी कह के न पुकारता, या रसूलुल्लाह कह के न बोलाता, आका कह के न बोलाता। क्या कहता? भाई इधर आ, भाई निकल जाओ। मेरा रब इरशाद फरमाता फरिश्तों, हमने इस बच्चे को यतीम इसलिए कर दिया कि कोई इस बच्चे का बराबरी करने वाला पैदा ना हो जाए। अब उन लोगों से दर्श, वो लोग दर्श इबरत हासिल करें जो कहते हैं मेरे बड़े भाई की तरह। मेरे रब को
कहने वाला ये मेरे लोग को पसंद न हुआ कि कोई कहने वाला पैदा न हो। कहा दूसरी खासियत ये है, इस वजह से हमने यकीन किया कि इस दुनिया में लाखों करोड़ों बच्चा यतीम पैदा होंगे, लाखों करोड़ों बच्चा यतीम पैदा इस जमीन पर होंगे। तो जब वो होश संभालेंगे और उन बच्चे को ये पता चलेगा मेरा बाप दुनिया से जा चुका है, मेरा बाप इंतकाल कर चुका है, मेरे सर पे बाप का साया नहीं है, बाप का सहारा नहीं है, तो वो बच्चा गम नहीं खाएगा, बल्कि उसे सब्र आ जाएगा, दिल में ख्याल आएगा कि जिस नबी का मैं कलमा पढ़ता हूँ, जिस मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में पैदा हुआ हूँ, वो नबी के बाप को पैदा हुआ है। उस बच्चे को सब बताएगा कि जिस नबी की उम्मत में मैं हूं, वो उस नबी के वालिद का भी साया सर से उठ गया था विलादत से पहले, पैदाइश से पहले, वो भी यतीम पैदा हुए थे। और तीसरी खुसूसियत जो मेरे रब इरशाद फरमाते हैं, और फरिश्तों सुनो, तीसरी वजह ये है कि मेरा महबूब कहने वाला ना हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को हज़रत अब्दुल्लाह ने पाला। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा हज़रत अब्दुल्लाह फरिश्ते। हमने इसलिए अपने महबूब को यतीम पैदा किया है कि जो मेरा महबूब है उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, दुनिया को मेरे महबूब के सहारे की जरूरत है। अब अगर इजाजत रखते हैं तो एक शेर पढ़ता हूं, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। दीन के दुश्मन से बच के तू रहिया, दीन के दुश्मन से बच के तू रहिया, हज़रत कदा अली के रास्ते पे जाए, क्या से मोहब्बत से, दीन के दुश्मन से बच के तू रहिया, हुजूर शेर में पाल के रास्ते पे जाइया, क्योंकि नजदी महाबी, अरे क्योंकि नजदी महाबी, अरे क्योंकि नजदी महाबी सब चोर होता है, क्योंकि नजदी महाबी अरे सब चोर होता है, आज हाथ पे मनाने या इजोर हो, आज हसीपुर महल या इजोर हो, जिक्र आका से घर घर
रात के 12 बजे दर्द दर्द शुरू हुआ। सुने, रिश्तेदार की खातिर मक्का की दाया के पास कहा चलो। तमाम दाया ने आने से इनकार कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। ये बताओ मुझे इनाम कौन देगा? इस बच्चे का वालिद तो है नहीं, बाप नहीं, इनाम देगा तो कौन? दाया इनकार कर दिया मुझसे। रिश्तेदार खातून आके कहती है मना खातून, मक्का के तमाम दाया ने आने से इनकार कर दिया। मेरा इरशाद फरमाता जिब्रील जाओ, आज मेरा महबूब आने वाला है। अब मेरे प्यार से बोले सुभान अल्लाह। कौन आने वाला है? मेरा महबूब आने वाला। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला, मक्का के तमाम दाया ने आने से इनकार कर दिया। एक भी दाया नहीं आई है। मेरा रब इरशाद फरमाता ओ जिब्रील, जब मैंने आने नहीं दिया तो वो आती कैसे? मैंने आने नहीं दिया तो वो आती कैसे? कहा मौला क्यों? कहा सुन, मक्का की दाया नापाक है। मक्का की दाया क्या है? नापाक है। और आने वाला लाल पाक है। आमना पाक है, आमना का लाल पाक है। मक्का की दाया आती कैसे? जब मैंने आने नहीं दिया तो आती। कहा मौला फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? आमना अकेली है, मौला क्या होगा? तू ही दाया का इंतजाम कर दे, तू ही दाया का इंतजाम। इंतजाम कर दे। मेरा रब इरशाद फरमाता जिब्रील जा, हमने दाया चुन दिया। जरा प्यार से, चुन दिया। कहो तो नाम बता हजरत जिब्रील से। हजरत जिब्रील कहते मौला जल्दी बता दो वो दाया कौन है? मक्का की दाया तो इनकार कर गई है। मौला जल्दी बता वो दाया कौन है? वो दाया कौन है? वो दाया कौन है? मेरा रब इरशाद फरमाते जिब्रील, हजरत आदम की बीवी हव्वा है। दूसरी दाया हजरत आसिया है। तीसरी दाया हजरत इस्माइल की मां हाजरा है। चौथी दाया हजरत ईसा की मां मरियम। हमने इंतजाम कर दिया 4 दाया। ये 4 कब? मौला ये तो कई हजार साल पहले इनको दुनिया से गए हो गए। ये तो अपने अपने कब्र के गोद के मेहमान बन चुके हैं। ये दाया बन के कैसे जाएगी? इन्हें तो कई हजार साल हो गए, ये दाया कैसे बनेगी? तो सुने, मेरा रब इरशाद फरमाता जिब्रील, जानते हो आज जो लाल आ रहा है ना, वो तमाम लालों में लाजवाब लाल है। अब जरा प्यार से लाजवाब लाजवाब, अरे लाजवाब 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 लाजवाब, मेरे हाँ मेरे हाँ मेरे
लाजवाब नबी आने वाला, लाजवाब रसूल आने वाला, लाजवाब महबूब आने वाला। जिब्रील जा इनके कब्रों पे आवाज लगाना, तेरा काम है कब्रों को उठाना। रब इरशाद फरमाता है जिब्रील जा, और इन्हें बुला के कहा मौला कैसे? बहुत ज़माने हो गए, कई हजार साल हो गए इनकी दुनिया में। कहा जिब्रील जाके आवाज देना तेरा काम, उठाना मेरा काम। हजरत जिब्रील पहुंचे, हजरत हव्वा कहा हुआ क्या अब तक आराम कर रही हो? तुम्हें खबर नहीं कि आज महबूबे दो जहां की आमद करेगा। हजरत हव्वा उठकर खड़ी हो गई, हजरत आसिया की कब्र पे, हजरत मरियम की कब्र पे, हजरत हाजरा की कब्र पर सब आ गई। मेरा रब इरशाद फरमाता जिब्रील ये आ गई। हजरत हव्वा कहती है हाजिर, हजरा कहती है हाजिर, हजरत मरियम कहती है हाजिर, हजरत आसिया कहती है हाजिर। अल्लाह अल्लाह रब इरशाद फरमाता जिब्रील इन ताया को लेकर के चले जाओ। हजरत जिब्रील चले 2 कदम, जैसी आगे बढ़ाया ना आपने, रब इरशाद फरमाता जिब्रील रुक जा, रुक जा। कहा मौला ये तो बात समझ में आ गई। हजरत आमना की खिदमत करने हजरत हव्वा जा रही, हजरत हाजरा जा रही, हजरत मरियम जा रही, हजरत आसिया जा रही। मौला आप क्या? तो मेरा रब इरशाद फरमाता है जिब्रील तू और ये नबियों की मां मत जा, अपने साथ जन्नत की हूरों को लेके जा। सुभान लेके जा जन्नत की हूरों को। कहा मौला ये तो समझ में आ गया कि ये खिदमत करेगी, ये हूरें क्या करेंगी जन्नत की जा। तो मेरा रब इरशाद फरमाता जिब्रील हव्वा खिदमत करेगी, आसिया खिदमत करेगी, अल्लाह अल्लाह मरियम खिदमत करेगी, हाजरा खिदमत करेगी। ये जन्नत की हूरें जब मेरे महबूब दुनिया में आएंगे तो ये जन्नत की हूरें मेरे महबूब के सामने आपके कसीदे पढ़ेगी। ये जन्नत की हूरें क्या करेगी? नात के कसीदे पढ़ेगी। जन्नत की हूरों को लेकर चले हजरत जिब्रील। रब इरशाद फरमाता जिब्रील ठहर जा। ये भी समझ में आ गया जन्नत की हूरें जो जाएंगी वो नात के कसीदे पढ़ेंगे। कहा ऐसा कुछ आसमानी फरिश्तों को भी साथ ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसमानी फरिश्तों को भी लेके जा। मौला ये क्या करेंगे आसमानी फरिश्ते वहां जाकर? वहां तेरा महबूब आने वाला, आमना बच्चा जन्मने वाली है, तो ये हव्वा और आसिया हाजरा को समझ में आता, हूरे समझ में आती है कि औरत की जगह एक औरत की शक्ल है। लेकिन मौला ये आसमानी फरिश्ते ये क्या करेंगे? तो अपने रब का जवाब सुनिए, किसी का नहीं, मौला का जवाब। मेरा रब इरशाद फरमाता है जिब्राइल ये फरिश्ते जब मेरे महबूब की आमद होगी, आमिना के घर में झंडा लहराया जाएगा, उस वक्त ये फरिश्ते मेरे महबूब के आने की जुलूस निकालेंगे। क्या करेंगे? जुलूस निकालेंगे। पता चला जुलूस का हुक्म देना रब का हुक्म है और निकालना ये फरिश्तों की जिम्मेदारी है।
सुभान सुभान नात के कसीदे जुलूस में पढ़ना, दुरूदे पाक पढ़ना, ये हुक्म मौला का है और ये पढ़ना जन्नत की हूरों की सुन्नत है। मुस्तफा जादे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासहाबत हुई। उस वक्त कौन थी? हजरत आमना खातून अब खुद फरमाती है, हव्वा तुम समझ में आती हो, हाजरा समझ में आ रही है, आसिया समझ में। ये जो कुछ आंगन में जो हूरें खड़ी थी ना, उसके बाद हजरत आमना खातून को ये कहाँ थी? क्या ये हिंदुस्तान, क्या पाकिस्तान की है, क्या जापान की है, क्या चाइना की है? हजरत भी आमना ये चाइना की नहीं है, जापान की नहीं है, ये रूस की नहीं है, ये जन्नत की हूर है। अब थोड़े से और आगे बढ़ जाता है, जन्नत की हूर। तवारीख में है कि उस वक्त आसमान में परिंदे, पंछी, ये सब भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गीत गा रहे हैं। और इसको भी हजरत आमना खातून ने पूछी है कि ये परिंदे क्या कर रहे हैं, ये परिंदे इतना क्यों चहचहा रहे हैं? मेरे सेहत से बाहर ये परिंदे क्यों चहचहा रहे हैं? अब प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। 12 माशा का एक शेर में पढ़ देता हूँ, प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। फागुन में ऐसा कि फाग खिलाते हैं, फूलाता जामुना आमा हो। अगर चला गया होगा, समझ में आ गया तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। फागुन में ऐसा कि अरे फाग खिलाते हैं, फूलाता जामुना आमा हो। तो डाली अरे डाली पर कूदे को इलिया ले अदना बीज का नाम है। अल्लाह ताला सलामत रखे। और ये इस तरह जो चहल पहल देख रहे हैं, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासहाबत की बरकत। जी ये बरकतें हैं हमारे नबी की। सरकार की आमद हुई, मुस्तफा जादे रहमत तशरीफ लाई। वक्त क्या है? सुबह पीर का दिन है। पीर का दिन 12 तारीख हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अब कहते हैं सुभान अल्लाह। आका अब हमारे नबी के वालिद का विशाल हो चुका है। हमारे नबी यतीम पैदा हुआ, पीछे पलट के चलिए, यतीम पैदा हुआ। अब एक भाई के घर में जब एक बच्चे की पैदाइश होती है
उसकी फूफी के दिल की खुशी का आलम पूछिए, कितनी खुशी होती है फूफी को, और उस हालत में कि जब भाई ना हो तो और कितनी खुशी होगी। फूफी को कितनी खुशी है। अब पहले नाम सुनिए, हुजूर के फूफी का नाम हजरत सूफिया। क्या नाम है? सूफिया। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। क्या हजरत सूफिया। बड़ी खुशी है, भतीजा आ गया, भतीजा जन्म ले लिए मेरे पैदा हो गया। पारा दीने के समंदा पैदा भैलन हुजूर हो, अरे पारा रबीउल दीने के समंदा, पारा रबीउल दीने के समंदा, पैदा भैलन हुजूर हो, पारा रबीउल दीने के समंदा, पारा रबीउल दीने के समंदा, पैदा भैलन हुजूर हो, पैदा भैलन हुजूर हो, मक्का शहर में। शेर की तरह इस्तेमाल आप नहीं कर रहे, जैसा मैं शेर कर रहा हूँ खूबसूरत से। खुशी है, भतीजा जन्म, कितनी खुशी होगी एक बेटी को। मेरे आका आपके आका हमारे नबी, आपके नबी रब के महबूब, मक्का की जमीन इन पर आमना के शिकन से, आमना के गोद में मुस्तफा आ गए। अब जब नबी आ गए तो सुने, अब हजरत आमना खातून खुद फरमाती है, पूछता हूँ आमना तेरा बेटा कैसा था, तेरा बेटा कैसा था, तेरा बेटा आया तो किस अंदाज में आया। आमना दुनिया का लाल आता है, दुनिया का बेटा आता है, दुनिया का पूत आता है, रोता चिल्लाता आता है, रोता पीटता आता है। आमना तेरा बेटा कैसा आया और किस अंदाज में आया। तो आमना खुद फरमाती है, मेरा बेटा जब आया तो उछला और अपनी पेशानी को जमीन पे रखा और पहला जो जुमला था, रब्बे अपनी उम्मती। कैसे आया? जमीन पे रखा और सबसे पहले अपने बाप हजरत अब्दुल्ला को याद न किया। अब जरा मुसलमानों तैयार हो जाओ। अपने दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मेरे सरकार ने याद ना फरमाया। अपने परदादा हाशिम को याद ना किया। अपने खानदान को याद न किया। याद किया तो अपने गरीब उम्मत को याद किया। अब कहिए तो एक दो खुशखबरी दे देता हूँ, सुना दूं? यहीं पर रोक करके किसको याद किया? अपनी गरीब उम्मत को, गरीब उम्मत को याद किया। अब नबी का मिलाद कौन करे? उलमा की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। नबी की मिलाद कौन करे? कौन करे? अगर सबसे ज्यादा मेरे नबी का एहसान है तो हमारी इन माओं पर सबसे ज्यादा एहसान है, हमारी इन बेटियों पर सबसे ज्यादा एहसान है। नबी का मिलाद अगर
इसलिए कि इनका कोई वकार और कोई मकाम नहीं था। मुस्तफा आए, फरहान की चोटी से ऐलान किया, लोगों बेटी मारी नहीं जाएगी, यहाँ से बेटी पाली जाएगी। तो सबसे बड़ा एहसान नबी का किस पर है? और सुने, कल जुलूस निकलने वाला, हम एक एक चेहरा देखेंगे, कौन है कौन नहीं है। जी, एक एक चेहरा। मेरे बाप, आप पे भी मेरे नबी का कम एहसान नहीं है। जुलूस आपको निकालना चाहता है, जुलूस आपको निकालना चाहिए, मेरे बाप आपको। क्यों? इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत का करम है कि आपके लिए मेरे नबी ने फरमाया ये जन्नत के दरवाजे। ये मकाम आपको किसी ने नहीं दिया था। मेरी माँ, ये मेरे आका ने ही फरमाया ये शान तुम्हें ये मरातिब दिए हैं। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जुलूस सबसे ज्यादा गरीबों को होना चाहिए। क्या? इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया अमीर से 500 साल पहले जन्नत का दरवाजा गरीब मुसलमान के लिए दिए देते। गरीबों तुम क्यों परेशान? क्यों परेशान? आओ चलते। आप आ गए, पैदा हो गए, कितनी खुशी हुई। हाथ में पानी ली है हजरत सोफिया और बढ़ी है उस घर की तरफ जहां मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए। अब आप जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो भी नापाक होता है भाई। जिस जगह बच्चा जनी जाती है, बच्चा जिस जगह पैदा होता है वो जगह नापाक। बच्चा की माँ नापाक। अब हजरत सोफिया वही आगे, दो जुमला सुन लीजिए। हजरत सोफिया पानी लेकर के चलिए आगे, जैसे आगे बढ़ी है ना, टाइम भी 10 मिनट बाकी है, आगे बढ़ी। पानी लेकर अपने भतीजे को गुस्ल दे तू पाप कर। गैब से आवाज आई, सोफिया क्या कर रही है? कहती है मौला मेरा भतीजा पैदा हो गया है, अब जा रही है अपने भतीजे को गुस्ल देने, पाप करने के लिए। गैब से आवाज आती है सोफिया भतीजे को गुस्ल देने की जरूरत नहीं है, मेरा रब फरमाता है सोफिया अपने मोहम्मद को गुस्ल दे के भेजा। गुस्ल देकर भेजा। कहा मौला तूने गुस्ल दे के भेजा है तो कम से कम सुरमा चल के हाथ में सुरमदानी ली है हजरत सूफिया बड़ी आ गई। कहा सूफिया क्या करे? कहा मौला सुरमा ही लगा दे। कहा सूफिया कहा? चलिए इंशाअल्लाह ताला सबकी सलामत ही मिलेंगे। हम समझ रहे हैं कि कितने आप लोग मजाक रखते हैं।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। जब आपका टाइम था तो टाइम के अंदर ही नहीं होता। जब मैं बैठा था तो ये जलसा चली गुड़गुड़ नहीं करा ना बुझा लिए आप खत्म है। 2 मिनट 4 मिनट थमा ना बस भाग के देखा हम बचबे नहीं करबे। हमरा बचे के रहती तो हम दूसरों जगह बच सकते नहीं। दांत तोरी के भाला अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। नहमदुहु या अल्लाह तौसीफ़ी व मुसल्लिम अलैहि या हबीबल्लाह बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन सदक़ल्लाहु अज़ीज़। पूरी मुकम्मल तकरीर नूर पर हमारे खतीब व इमाम हज़रतुल अल्लामा मौलाना मोहम्मद खुर्शीद आलम साहब क़िबला मदीनतुल्लाह आदि की मुकम्मल तकरीर भरपूर हो। आपको न थकाने का मकसद है कि आप थके, और हम जानते हैं ये तो आपकी महफिल है, बड़े बड़े जलसा भी संभाला करते हैं। पहली बात मुकम्मल तकरीर हो चुकी, अब तकरीर की कोई जरूरत नहीं। 2-3 बात कह रहा हूं जिसकी जरूरत है, तकरीर नहीं। सबसे पहले मैं मुबारकबादी पेश करता हूं अपने गांव के हर एक फर्द को कि आपने माल में भी हिस्सा लिया और अपने वक्तों में भी हिस्सा लिया, और यहाँ आकर के इसमें 4 चांद लगा करके जो खुशी आपने बख्शी है स्टेज को, सबसे ज्यादा अहले हज़रत इसकी मुबारकबादी के लायक है। माशाअल्लाह आका के मिलाद और आका के जश्न में शामिल हो करके आप लोग जो बैठ करके नाराए तकबीर और आपने सरकार की आमद लगाई, रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है मौला अहले हज़रत के हर फर्द की जुबान से निकले हुए हर लफ्ज को कबूल फरमा। पहली बात। दूसरी बात, इस महफिल में अहम रोल अदा करने वाले हमारे नौजवान हसपुर मल्हानिया वाले जितने नौजवान हैं, सबको मैं नंबर 1 मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमारे नौजवान ने हर एक जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया हर तरीके से जो हिस्सा लिया, मालिक मौला से दुआ है मौला परवरदिगार आलम मैं रहूं या ना रहूं, हमारे नौजवानों को जो हिम्मत है हमेशा ये हिम्मत बुलंद व बाला रहे। और जब भी जश्न ईद मिलाद नबी का मौका आए तो हमारे मदारिस, हमारे जामे, हमारे ईदगाह की सदारत की फिक्र करना। और तीसरी बात, आपने खर्च भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं भी बोल रहा हूँ, सुनने वाले सुन रहे होंगे घर बारात वगैरह से भी, लेकिन मैं स्टेज पर होकर कह रहा हूँ कि आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले हज़रत को वो मकाम दिया है जो कई सालों से आप एक सदर की हैसियत से तमाम नगर पालिका को, हज़रत नगर पालिका के तमाम गांव की सदारत कर रहा है। सबसे बड़ा तौफीक आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बख्शा है जो अपने सरों में आपने उठाया है, और ये हमेशा तादेर कायम रहेगा। आमीन। ये हमेशा
अपने मकाम से कभी पीछे नहीं हटे। और चौथी बात, जब आप अपने सरों पर ताजे जर्री जो भी अपने सर पर सजाया करता है, तो कोई कहेगा कि बगैर मेहनत के हमें हर कुछ मिल जाए, कुछ नहीं मिलता। मेहनत करने के बाद ही हर शय आपको मिलेगी, हर चीज मिलेगी। तो चौथी बात यह है कि आप जब इस मकाम तक पहुंचे हैं और आपने सरों पर तमाम गांव, नगर पालिका के तमाम गांव के बुला करके जुलूसे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदारत निभाने के लिए जो आपने मीटिंग डाली, तो रब कदीर की बारगाह में दुआ कीजिए, मौला हर परवरदिगार आलम कल की तारीख में तो जुलूसे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाली है और हम लगाएंगे, मालिक मौला इसमें भरपूर कामयाबी आ जाएगी। अगर कल के मकसद में हम कामयाब हो जाएंगे और इंशाअल्लाह होंगे, 100% होंगे, क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है, सुभान अल्लाह। तो जरूर पांचवी बात, इसी के साथ सलातो सलाम करा कर खड़े हो जाइए। और पांचवी बात, चार बात निकल गई, तो पांचवी बात है कि आपने जिस तरीके से रात के 12 बजने के बाद भी या बज रहे हैं, इतनी रात में जिसकी उम्मती है, जिनके नाम पर मौलाना को कहने की जरूरत नहीं कि तशरीफ लाइए, खुद आ जाए। अगर वो न हो तो कायनात नहीं, सितारे नहीं, चांद सूरज नहीं, उन्हीं के सदके पूरी दुनिया और हम और आप। उनके नाम पे बुलाए नहीं जाते, उनके जुलूस निकालने के लिए कहना जरूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए तो लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाना जरूरी है। तो जिस तरीके से आपने आज की रात जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शरीक होकर के, शामिल होकर के इस जश्न को कामयाब बनाया है, तो कल की तारीख में एक रकम, एक तारीख बनाना है कि हम जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम गांव वाले मिल करके झंडा लहराते हुए जुलूस मोहम्मदी को कामयाब बनाएंगे। बोले इंशाअल्लाह। अगर अभी है और कल की तारीख में आप न हो तो कोई फायदा नहीं कि जश्न में शामिल हो और कल हम खेत और दलाल में। अगर कल खेत की भी जरूरत है तो अपने खेत और खलियान को छोड़ करके जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शरीक होकर के अपने जुलूस को इंशाअल्लाह कामयाब करेंगे। बोले इंशाअल्लाह। और जब ये बात हो गई तो आज सबको मालूम कि हम लोग का टाइम जो जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालने का है वो 11 बजे है। कितना है? 11 बजे हमें यहाँ से निकलना है, लेकिन हम लोग को पूरी मुकम्मल तैयारी 10:30 बजे से 11 बजे के अंदर अपने मदरसा के सामने में मुकम्मल कर लेना है। और जो कानूनी और जो सिस्टम के बीच में जो एक टाइम दिया गया है, हमें उस टाइम को फॉलो करना है। और उस टाइम के अंदर में तमाम नौजवान टिकटॉकर मोबाइल वालों से मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आपको जितना टिकटॉक बनाना हो, मोबाइल में जितना फोटो लेना हो, फोटोग्राफी करना हो, जितना करना हो जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप करते रहे। हमको गैरों से कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो अगर कोई नौजवान हमने कहा अगर कोई इधर उधर का काम करता है तो उसका जवाब दे वो खुद होगा, बाद में उसके लिए हम लोग नहीं तो कानून को फॉलो करना हम पर वाजिब और जरूरी और लाजिम है कि हम फॉलो करें। इन्हीं चंद बातों के साथ, इन हिदायत के बाद मैं अपनी इस बात को खत्म करता हूँ। वाक़िअ दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मचल करके 1 मिनट या 2 मिनट में अपने सरकार का नारा लगाए और सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाइएगा। सरकार की आमद, खड़े हो करके लगा लीजिए नारे